हाय गाइस, मेरा नाम आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों, फेसबुक पे मोनेटाइजेशन को लेके एक नया टूल आया है और इस टूल से मोनेटाइज करने के लिए अभी आप में से बहुत सारे क्रिएटर को फेसबुक सेटअप भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोगों के क्रिएटर स्टूडियो पे भी अभी ब्रांडेड कंटेंट का सेटअप आ रहा होगा और आप में से बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किए हो इसका असली प्रयोग क्या है वो समझाइए। मोनेटाइजेशन तो हम भी कर लेंगे, सेटअप तो हम भी कर लेंगे, मगर इसका फायदा क्या है और फायदा कैसे उठाना है ये हमें प्रॉपर्ली समझा दीजिए। तो आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ब्रांडेड कंटेंट को कैसे मोनेटाइज करना होता है और मोनेटाइज होने के बाद कैसे आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा, कैसे आपको कोलैबोरेशन करना है, वो पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को कहीं स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, बिना किए बकबक सबसे पहले ब्रांडेड कंटेंट को मोनेटाइज कर लेते हैं। इसके लिए हमें सेटअप पे क्लिक करना है, तो मैं सेटअप पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा रीडायरेक्ट करके आपको रिक्वेस्ट एक्सेस टू ब्रांडेड कंटेंट टूल वाला पार्ट पे लेके आएगा। यहाँ पे सिलेक्ट पेज करके ऑप्शन रहेगा, इस पे क्लिक करना है और अपने पेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने पेज को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेंड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे, योर रिक्वेस्ट टू यूज ब्रांडेड कंटेंट टूल वाज अप्रूव्ड। इसका मतलब पहले से ही हमारा ब्रांडेड कंटेंट टूल को मोनेटाइज करने का जो ऑप्शन था वो मोनेटाइजेशन फेसबुक अप्रूव कर दिया था, तो आपको फिर से करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हमें एक डाउट क्लियर हो जाता है और वो डाउट ये है कि क्या ये जो ब्रांडेड कंटेंट ऑप्शन न्यूली आया है, क्या ये हमारे जो पहले से है मेटा ब्रांड कोलैब मैनेजर इससे अलग है? तो मैं कहना चाहूंगा इससे अलग ये बिल्कुल भी नहीं है। ये मेटा ब्रांड कोलैब मैनेजर को फेसबुक ने बहुत पहले ही मोनेटाइजेशन पे लाया था, मगर जब फेसबुक अपना पेरेंट कंपनी मेटा में चेंज हुआ, उस ट्रांजिशन पीरियड में इस टूल को फेसबुक ने लॉक कर दिया था। तो उस टाइम पीरियड में जो भी बंदा कोशिश किया था मेटा ब्रांड कोलैब मैनेजर से मोनेटाइज करने के लिए, उन लोगों का नहीं हुआ था। जो पहले करके रखा था उन लोगों का हो गया था। तो यहाँ पे अभी भी लॉक है, आप देख सकते हो। और फेसबुक ने कहा था ट्रांजिशन के बाद हम लोग इसको फिर से रिक्रिएट करेंगे, रिक्रिएशन करेंगे और इसको और पावरफुल टूल के जैसा हम प्रोड्यूस करेंगे, लेके आएंगे। तो लो भाई, अब आ गया है और पावरफुल वे में आपका वही मेटा ब्रांड कोलैब मैनेजर, जिसका नाम अभी फेसबुक ने रखा है ब्रांडेड कंटेंट के नाम से। अब जैसे ही आप सेटअप प्रोसेस को कंप्लीट भी कर लेते हो, तब भी आपको यहाँ पे सेटअप ही दिखेगा। जैसे कि अभी मैंने इस पेज के लिए ब्रांडेड कंटेंट को सेटअप किया, मगर फिर भी सेटअप ऑप्शन ही आ रहा है। तो इसको देख के घबरा मत जाना, ये मत सोचना कि ये तो मोनेटाइज नहीं हो रहा है, घूम के सेटअप ही आ जाता है। ऐसा नहीं है, आपका सेटअप हो चुका है, पहले से ही हुआ था इस पेज का, क्योंकि मैंने पहले से ही ब्रांड कोलैब को बहुत पहले ही मोनेटाइज करके रखा था। हो सकता है आप लोगों ने अभी किया होगा, उस केस पे हो गया होगा। तो सेटअप दिखे तो ये गलतफहमी में मत रहना कि आपका मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है। हो सकता है फेसबुक का ग्लिच हो, मगर हो गया है। अब हुआ कि नहीं हुआ और इसको कैसे आगे के पार्ट में इंप्लीमेंट करना है ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा और फिर क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करूंगा, क्योंकि पोस्ट पे क्लिक करूंगा तभी तो ब्रांड को एज ए स्पॉन्सरशिप में दूंगा या फिर टैग करूंगा। तो इसके लिए आप जैसे ही क्रिएट पोस्ट पे आओगे, यहां पे थोड़ा सा नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टैग, और ये ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि हम जब पेज पे कोई भी पोस्ट पे स्पॉन्सरशिप के लिए लेंगे तभी ना टैग करेंगे कोई भी पेज को। तो आप अगर कोई भी ब्रांड कोलैबोरेशन कर रहे हो, कोई भी कंपनी के साथ आपका टाई अप हुआ, तो आप इस ऑप्शन का फायदा उठा सकते हो ब्रांडेड कंटेंट के हवाले से। तो यहाँ पे आपको करना जो है वो है टैग स्पॉन्सर पे आप क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे, अगर मान लो अभी से फॉर एग्जांपल मेरा दो पेज है, एक दीप्तनुशील है, एक दीप्तनुशील ब्लॉग है। मैं दीप्तनुशील ब्लॉग के साथ कोलैब करना चाहता हूं, या फिर आप कह सकते हो स्पॉन्सरशिप मुझे दीप्तनुशील ब्लॉग ने दिया है और दीप्तनुशील पेज में मैं जो भी पोस्ट करूंगा उस पोस्ट पे दीप्तनुशील ब्लॉग को टैग करूंगा, क्योंकि उन लोगों ने मुझे स्पॉन्सरशिप दिया है, ताकि मेरा वो पर्टिकुलर दीप्तनुशील वाला पेज पे जो पोस्ट रहेगा उस पोस्ट का एनालिटिक्स या फिर उस पोस्ट को वो लोग, यानी कि जिसने स्पॉन्सरशिप दिया है, वो चाहे तो उसका एनालिटिक्स भी देख पाए, इनसाइट भी देख पाए और चाहे तो उस पे बूस्ट भी कर पाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा मैं जिस पेज ने मुझे स्पॉन्सरशिप दिया है, से फॉर एग्जांपल दीप्तनुशील ब्लॉग, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा पेज, इसने मुझे स्पॉन्सरशिप दिया तो मैं इसको टैग कर रहा हूं, सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो रिमूव स्पॉन्सरशिप। इसका मतलब है आप कभी भी स्पॉन्सरशिप करने के बाद, कोलैब करने के बाद, सेव करने के बाद कभी भी चाहो तो एडिट पे आके इसको रिमूव कर सकते हो स्पॉन्सर को, अगर आपके साथ
स्पॉन्सरशिप का टाइम खत्म हो जाए। जिसने आपको स्पॉन्सर दिया दीप्तनुशील ब्लॉग ने, उसको आप फैसिलिटी ये दे सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, अलाउ बिजनेस पार्टनर टू बूस्ट दिस पोस्ट। तो आप दीप्तनुशील पेज पे जो भी पोस्ट करोगे उसको अगर आप चाहते हो कि आपका जो स्पॉन्सरशिप देने वाले हैं वो लोग बूस्ट करना चाहते हैं तो वो लोग पैसा लगा के बूस्ट कर सकते हैं, अगर आपने अलाउ कर दिया। अगर डोंट अलाउ पे रखोगे तो वो लोग नहीं कर पाएगा बूस्ट। दूसरा ऑप्शन ये है, अलाउ बिजनेस पार्टनर टू ऐड कस्टम कॉल टू एक्शन बटन टू माई पोस्ट। अगर ये भी सिलेक्ट कर दिए तो आपका जो स्पॉन्सरशिप देने वाले हैं वो उनके अनुसार आपके पोस्ट पे कॉल टू एक्शन बटन भी लगा पाएगा, ताकि उनको फायदा हो। आखिर स्पॉन्सरशिप जिसने दिया है उसका तो फायदा होना चाहिए ना, तभी तो आपको स्पॉन्सरशिप दिया है, आपके ऑडियंस से उनको फायदा होना चाहिए। तो आप इसको अलाउ कर सकते हो। तो यही कुल मिला के है, और उसके बाद सेव कर देना है। अगर सेव कर दोगे तो इस पर्टिकुलर पोस्ट पे वो पेज जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दिया है, जिस ब्रांड ने आपको स्पॉन्सरशिप दिया है, उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा। वो लोग आपके इस पर्टिकुलर पोस्ट का एनालिटिक्स देख पाएगा और उसके साथ चाहे तो बूस्ट कर पाएगा। अगर इसको नहीं करोगे, अलाउ डोंट कर दोगे, तो सिर्फ स्पॉन्सरशिप उन लोगों ने दिया है वो टैग होगा और आपके पोस्ट पे दिखाई देगा उसका पेज के टैग है, ये ब्रांड टैग है। बाकी वो लोग कोई भी आपके पोस्ट का एनालिटिक्स नहीं देख पाएगा और आपके उस पोस्ट पे बूस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये दरअसल ब्रांडेड कंटेंट का सबसे मेन फायदा है। अब आप लोग ये क्वेश्चन मुझे करो ना करो, मुझे इसका आंसर देना ही है। क्या ये पेज एलिजिबिलिटी पे जो ब्रांडेड कंटेंट का ऑप्शन आया है ये हर क्रिएटर के लिए फायदेमंद है? तो मैं कहूंगा नहीं, ये हर क्रिएटर के लिए फायदेमंद नहीं है, उल्टा घाटा है। अब आप कहोगे घाटा कैसे है? घाटा इस तरीके से है क्योंकि बहुत सारे अभी स्पैमर यानी कि जो स्कैमर होते हैं वो लोग ब्रांड कंटेंट के हवाले से आपको ईमेल करेगा, फेसबुक मैसेज बॉक्स पे आपको मैसेज करेगा, इवन पेज पे दिए हुए फोन नंबर पे व्हाट्सएप पे भी आपको कांटेक्ट करेगा, कर करके आपको बोलेगा कि हम स्पॉन्सरशिप देना चाहते हैं आपके पेज पे, हम पर डे का इतना डॉलर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे और आप हमें एक्सेस दो। अब ब्रांड कंटेंट से अगर आपका पेज मोनेटाइज होता है और कोई कोलैबोरेशन के लिए आप एग्री करते हो, किसी भी ब्रांड को आपके फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट पे एक्सेस नहीं देना है, मगर वो लोग बोलेगा कि हमें बिजनेस मैनेजर पे अपना पेज, आपके पेज को ऐड करो, तभी आप ऐड रन करेंगे, तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर ये काम पे फंस गए तो आपका पेज हो जाएगा हैक। और मोस्टली ये ब्रांडेड कंटेंट यानी कि स्पॉन्सरशिप यानी कि कोलैबोरेशन के नाम पे फेसबुक पे 99.99 केस पे फ्रॉडी होते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा क्रिएटर को ब्रांडेड कंटेंट से उतना फायदा नहीं है, क्योंकि जो ब्रांड स्पॉन्सरशिप देते हैं जैसे कि नाइकी, ओरिजिनल कंपनी का बात कर रहा हूं, तो वो आपको एज ए क्रिएटर चुनेगा नहीं, वो विराट कोहली को चुनेगा एज ए इन्फ्लुएंसर। तो ब्रांड उसके साथ कोलैब करेगा, उसको एक मोटी रकम देगा। एरे गेरे नत्थु नेरे छोटे छोटे क्रिएटर को ब्रांड कांटेक्ट भी नहीं करता, ना तो ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट करता है। तो मैक्सिमम केस उस जगह पे एक लूप होल क्रिएट होता है और उसका फायदा उठाता है हैकर, स्कैमर, स्पैमर। तो आप लोग बच के रखो, ब्रांड कोलैब पे उतना फायदा सबको नहीं होगा, गिने चुने इन्फ्लुएंसर लोगों को फायदा हो सकता है, भारी फायदा हो सकता है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एक फेस वैल्यू बना के रखा है, तब ब्रांड कंटेंट से वो लोग पैसा कमा सकते हैं। मगर यहाँ पे भी मैं कहूँगा बड़े बड़े क्रिएटर जितने भी इन्फ्लुएंसर है उनको भी कहना चाहूँगा कि आपको इसके लिए आपके पेज को उनके बिजनेस मैनेजर अकाउंट पे ऐड नहीं करना है। आपको अगर डील होता है मेल पे तो आप बोलो अपने ये बैंक अकाउंट है उसमें पैसा भेजो, पैसा भेजेगा तो मैंने जो अभी प्रोसेस दिखाया है, जैसे ब्रांड को टैग करना होता है ऐसे आपको टैग कर देना है। बस कहीं पे भी पेज को लिंक नहीं करना है, कहीं पे भी आपके पेज का एडमिनशिप किसी को ट्रांसफर नहीं करना है, किसी को अपने पेज पे एडिटर वेडिटर कुछ नहीं बनाना है। तो ये चीज को समझ के फिर ब्रांड कंटेंट पे आप काम करो, होप आपको भी स्पॉन्सरशिप मिले। इसी नोट पे इस वीडियो को करूंगा एंड। वीडियो पसंद आया है तो दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रणाम कर दोस्तों, बाय।